हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार, पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं साधारण ब्याज से प्रश्न संख्या 9 से आगे बढ़ेंगे हम लोग। पार्ट 3 साधारण ब्याज पार्ट 3 आपके बीच लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको अच्छा लगा होगा और पार्ट 3 आपके बीच लेकर आया हूं, यह भी अच्छा लगेगा। ना कोई सूत्र, ना कोई ट्रिक, बस लॉजिक के आधार पर जो भी प्रश्न होते हैं आपके सामने रखे जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। तो हम ये भी आपसे उम्मीद रखते हैं कि अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि इसका लाभ उनको भी मिले। आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 से शुरुआत करते हैं। RS अग्रवाल बुक की संपूर्ण सॉल्यूशन अगर देखना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए 10 नंबर प्रश्न से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 है, समिता ने 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया है। समिता ने 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया है और यह दर प्रतिवर्ष 1.5% बढ़ता है। प्रतिवर्ष 1.5% बढ़ता है। 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8,190 रुपया ब्याज के रूप में देती है। यह ऋण की राशि कितनी है? ऋण की राशि कितनी है मतलब कि हमसे क्या पूछा जा रहा है? मतलब कि हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्या पूछा जा रहा है? मूलधन पूछ रहा है। कुछ राशि उधार लिया और प्रत्येक वर्ष ब्याज का दर 1.5% बढ़ रहा है। 6% के दर पर लिया है, 6% के दर पर लिया है और प्रत्येक वर्ष 1.5% बढ़ रहा है। तो 3 वर्ष के बाद उसका ब्याज हो जाता है, 3 वर्ष के बाद उसका ब्याज हो जाता है 8,190 रुपया। यह ऋण की राशि कितनी है? 6% ब्याज की दर है। आइए देखते हैं, एकदम बिल्कुल आसान है। 6% पहिलका वर्ष, कै नंबर? 10 नंबर है। पहिलका वर्ष कितना परसेंट? 6%। दूसरका वर्ष 1.5% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7.5%। 1.5 बढ़ जाएगा ना, फिर तीसरका वर्ष भी बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 9%। तो कुल कितना परसेंट हो गया? नहीं, 3 वर्ष ना हो गया, 3 वर्ष हो ना गया। 1 वर्ष का 6%, फिर दूसरका वर्ष का इतना, तीसरका वर्ष का इतना, तो हो गया 3 वर्ष का ब्याज। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? जोड़िए। कितना? 22.5 गुने 3 वर्ष का नहीं तो 22.5 तो हो ही गया ना, पूरा हो गया ना। पहिलका वर्ष का ब्याज हो गया, पहिलका वर्ष का, दूसरका वर्ष का, तीसरका वर्ष का। अगर पहिलका वर्ष का 6% रहता तब 3 वर्ष का निकालना होता तो 6 गुने 3, 6 त्रिका 18% हो जाता कि ना। अगर पहिलका वर्ष का 9% ब्याज की दर से रहता और 3 वर्ष का निकालना होता तो 9 त्रिका 27% ब्याज हो जाता है। लेकिन पहिलका वर्ष का 6% है, दूसरका वर्ष का इतना परसेंट है, तीसरका वर्ष का इतना परसेंट है, तो परसेंट सबको तो जोड़िए दिए है ना। तो इतने ब्याज उसको मिल रहा है, इतने ब्याज वो दे रहा है, इतने ब्याज नु दे रहा है। ऐसे इसका वैल्यू कितना दिया है? 8190। इसकी वैल्यू दिया हुआ है 8190। 8190 वह दे रहा है ब्याज के रूप में। तो ये दशमलव के लिए यहाँ पे एक 0 डाल देंगे, दशमलव के लिए एक 0 डाल देंगे। इसकी वैल्यू इतना है, कई गुना है इससे ही भाग दे देते हैं। 25 9 225। अब 25 से 25 तिया 75, बचेगा कितना? 6 पर 9 उतरेगा 69, 25 दूनी 50, 19 बचेगा। 19 पर 0 उतरेगा 190, 25 सते 175, बचेगा कितना?
15, 15 पर 0 उतरेगा 150, 25 छक 150, फिर अब 9 से कट जाएगा, 9 तिरका 27, 9 एकम 9, 9 तिरका 27, बचेगा 5, 9 छक 54, 3, 3 9 चौका 36, यानी कि इससे ही 364 गुना है, 364 गुना है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कुल मूलधन कितना है, कुल मूलधन कितना परसेंट होता है, कुल मूलधन 100% होता है, तो 100 से इसमें गुना कर देंगे 364 में, 36400, इतना आंसर हो जाएगा, इतना रुपया उत्तर हो जाएगा। बात समझे, एक बार और समझ लीजिए। पहिलका वर्ष का ब्याज 6%, दूसरका वर्ष में 1.5% बढ़ गया तो ये हो गया 7.5%, तीसरका वर्ष में फिर 1.5% बढ़ जाएगा तो ये अब हो जाएगा 9%, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22.5%। 22.5% ही ब्याज देना है, 22.5% ब्याज वो दे दिया। तो 22.5% की वैल्यू मतलब वो दिया कितना है 8190, तो इसका वैल्यू है 8190, यानी कि इससे दशमलव हटाइए, 0 डालिए, इससे ही 364 गुना है, इससे ही 364 गुना है, तो इसकी वैल्यू इतना है, तो 100 की वैल्यू भी इतना गुना होगा। तो 100 की वैल्यू, कोई भी मूलधन 100% होता है, तो 100 की वैल्यू 364 गुने 100, इतना रुपया हो गया आंसर। ये 11 नंबर प्रश्न है, 2400 रुपया का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन इतना हो जाता है। 2400 रुपया का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 रुपया हो जाता है। 2400 रुपया है, 4 वर्ष में इसका मिश्रधन हो जाता है 3264 रुपया, 3264 रुपया हो जाता है। 2400 रुपया का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 रुपया हो जाता है। ब्याज की दर में 1% की वृद्धि करने पर इसी धन राशि का उतने ही समय में मिश्रधन कितना हो जाएगा। बैंक में हमने 2400 रुपया दिया, 4 वर्ष बाद गए तो वह हमको 3264 रुपया दे दिया, लेकिन बाद में बैंक वाला हमको फ़ोन कर रहा है और कह रहा है कि बैंक में आप आ जाइए कि आपका ब्याज 1% और बढ़कर मिलेगा। 4 वर्ष में माने 1% और बढ़कर मिलेगा, इसलिए कुछ राशि आपका और निकल रहा है तो और लेकर आके जाइए। तो कितना 4 वर्ष में कितना % ब्याज बढ़ जाएगा? 4 वर्ष में कितना % ब्याज बढ़ जाएगा ये बताइए। 1 वर्ष में 1%, 1 वर्ष में 1% ज़्यादा ब्याज लगा है, तो 4 वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष के लिए कितना % बढ़ेगा ब्याज? 4%। 4 वर्ष का ब्याज 4% होगा, तो 4% किसका ब्याज लगेगा? तो मतलब हम गए बैंक में और कहें कि मेरा ब्याज आप क्यों रख लिए 1%, जब वृद्धि हो रहा था 4 वर्ष रोज और प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष की वृद्धि हो रहा था, तो आप काहे रख लिए मेरा ब्याज? तो वो कहेगा कि काहे खिसिया रहे हैं, आप अपना ब्याज ले लीजिए। तो हमको 4% ब्याज जोड़ के और दे दिया। तो किस पर जोड़ के देगा? 2400 पर, जो मूलधन था उसी पर ना 2400 पर 4% का ब्याज देगा। तो 2400 का हम लोग कितना % निकाल लेंगे? 4%। 4 वर्ष का मिश्रधन है तो 1% की वृद्धि हो रहा है प्रत्येक वर्ष 1% का वृद्धि हो रहा है, तो 4 वर्ष में 4% हो गया। तो 4% के लिए बटा में 100, 2 0 से 0, 24 चौका 96 रुपया बढ़ गया। 96 रुपया बढ़कर मिलेगा, 96 रुपया बढ़ के मिलेगा। पहले तो 3264 मिलता ही, अब 96 रुपया बढ़ के मिलेगा। 6 4 10, 9 6 15, 16 के 6 हाथ में 1, 2 1 3, 3 3360 रुपया बैंक
उतने ही समय में मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो 3360 रुपया हो जाएगा। समझे? ए ने बी को 5000 2 वर्ष के लिए, सी को 3000 रुपया 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के एक ही दर पर उधार दिया। एक ही दर है, उधार दिया। उसने उन दोनों के ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपया प्राप्त की। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ए ने बी को 5000 रुपया 2 वर्ष के लिए, ए ने बी को दिया है 5000 रुपया 2 वर्ष के लिए, बी को दिया है 2 वर्ष के लिए, सी को दिया है 4 वर्ष के लिए। अब दर है एक ही दर है, दोनों को एक ही दर पर दिया है, दोनों को एक ही दर पर दिया है। तो उसने उन दोनों के ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किया है, दोनों से 2200 रुपया ब्याज प्राप्त किया है। तो दर क्या है? चलिए हम दर 1% मान लेते हैं। माना कि दर 1% है। दर माना कि दर 1% है, 1% है, दर 1% है। तो 5000 का 2 वर्ष के 1% दर ब्याज इतना हो गया। काहे ला लिखे भाई? 1% हो गया ना। नहीं ऐसा हो जाएगा। 2 एकम 2, 2%, 2% होगा ना। 2% तो परसेंट के लिए बटा में 100, 2 को 0 से 2 को 0 कट गया, 5 दूनी 100। ई हो गया 5000 का ब्याज, कि ना। 5000 का ब्याज हो गया 1% के दर से। अब इसका भी दर उतना ही है, तो 3000 का ब्याज 4 वर्ष के लिए 4 गुने 1%, कि ना। यानी कि 3000 का 4% बटे 100, तो ये हो गया 4 तिहाई 12, 120 रुपया। इस तरह कुल ब्याज कितना प्राप्त हुआ? कुल ब्याज हो जाएगा, कुल ब्याज 100, 120, तो ये हो गया 120 है, 220। कुल ब्याज हो गया 220 प्राप्त करेगा इसके हिसाब से। तो 220 की वैल्यू कितनी दी है? 2200। यानी इससे ही कई गुना है? 10 गुना है। इससे ही 10 गुना है। ई ब्याज से ही कई गुना है? तो दर हम लोगों ने कितना माना है? दर माना है 1, तो 1 का 10 गुना कितना होगा? 1% का 10 गुना 10%। ब्याज का परसेंट कितना होगा? 10%। आइए इसको एक बार और देख लेते हैं। माना कि दर, दोनों का दर बराबर ही है, दोनों का दर बराबर है, तो हम लोगों ने माना कि दर 1% है। माना कि दर है, कुछ भी मान सकते हैं, लफड़ा बढ़ जाएगा थोड़ा। 1% माने हैं, तो आज तक जितना हिसाब हुआ है उसमें 1 हम लोग माने हैं? नहीं माने हैं। तो 1% मान रहे इसलिए कि आसान होगा। तो 1% के हिसाब से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 2%। तब 5000 का 2% हम लोग निकालेंगे। 2% यानी 2% के लिए बटा में 100, 0 से 0 कट गया, 100 रुपये। ये 100 रुपया हो गया। 1% के हिसाब से 100 रुपया ब्याज हो गया। फिर उसी तरह 3000 का 4%, 4 वर्ष का 1% के हिसाब से हो जाएगा 4%। तो 3000 का 4% 120। तो इस तरह कुल ब्याज कितना हो गया? 100 + 120
20, कितना हो गया 220। तो 220 रुपया ही ब्याज उसको देना है 1% के हिसाब से। लेकिन वो ब्याज दिया कितना है 2200, ब्याज दिया है 2200, यानी कि इससे ही 10 गुना है। तो 1% पर इतना ब्याज लग रहा है, 1% पर, 1% पर इतना ब्याज लग रहा है तो कै परसेंट ब्याज, 10% पर 1% पर इतना है तो कै परसेंट पर हो जाएगा 10% पर, सीधा बात है। यानी कि दर हो जाएगा 1% पहले था तो उससे 10 गुना, 10 गुना हो जाएगा 10% आंसर। आइए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न, 2500 रुपया पर 6 वर्ष में उपचयित ब्याज, साधारण ब्याज 1875 रुपया है। इसी दर पर इतनी ही समय के लिए 6875 रुपया का साधारण ब्याज कितना होगा। 2500 का साधारण ब्याज 6 वर्ष के लिए 1875 रुपया है 6 वर्ष के लिए, तो उसी दर से उतनी ही समय पर समय का 6875 रुपये का साधारण ब्याज कितना है। सीधा बात है, ये प्रश्न संख्या है 13। 2500 का साधारण ब्याज कितना है 1875। 2500 का साधारण ब्याज 1875 है, 2500 का साधारण ब्याज 1875 है। समय वही है, दर भी वही है, तो किसी चीज में बदलाव नहीं हुआ है, समय भी वही है, दर भी वही है। तो 2500 का साधारण ब्याज इतना है तो एक का साधारण ब्याज कम होगा, एक का साधारण ब्याज कम होगा, तो कितना का साधारण ब्याज, एक का साधारण ब्याज इतना होगा, उसी समय या उतना ही वर्ष के लिए एक का साधारण ब्याज इतना होगा। तो अब समय राशि कितना है 6875, 6875 का साधारण ब्याज ज़्यादा होगा। 1875 बटे 2500 गुने 6875, 2500 का साधारण ब्याज इतना है तो 6800 से 75 का साधारण ब्याज कितना होगा, यही प्रश्न है। समय और वर्ष तो वही है। 2500 का साधारण ब्याज इतना है तो 6875 का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 2500 का साधारण ब्याज इतना है तो एक का साधारण ब्याज होगा कम, तो एक का इतना है तो 6875 का इतना गुना होगा ना, तो गुना कर देंगे। अब कटा लीजिए, कितना से कट जाने वाला है, 25 से कट ही जाने वाला है, 25 से कट ही जाएगा। 25 से कम 25 है, 2 0, अब 25 दूनी 50, बच गया कितना 18। अब क्यों 25 से कट जाएगा हम कैसे जान गए हैं, क्योंकि अंत में 75 है, 75 25 50 और 00 रहेगा तो 25 से भाग लग जाएगा। अंत में 25 50 75 और 00 रहेगा तो उसमें 25 से भाग लग जाएगा, तो 25 से इसमें भाग लग जाएगा। और 25 एकम 25 00 और 25 दूनी 50, 18 18 पर 7 उतरेगा 187, तो 25 सते 175, तो बचेगा 5 7 12, 112 पर 5 उतरेगा 125, 25 पचे 125। और फिर 25 से कट जाएगा, चाहे गुना कर लीजिए, कटा लीजिए, तो 25 चौका 100 और 25 से कम 25 2, 25 से कम 25 कि ना। अब क्या करेंगे, गुना करके 4 से भाग करेंगे। 11 पचे 55 के 5 हाथ में, 11 पचे 55 के 5 हाथ में 5, 11 सत्ते 77 और 5 82 के 2 हाथ में 8, 11 8 88 और 8 96, 88 8 96 के 6 हाथ में 9, 11 कम 11 और 9 20 और बटे 4, 4 पचे 20, 4 कम 4 2 पर 0, 4 पचे 20, 2 पर 5 25, 4 6 24, 1 1 पर 4 2 8, 4 पचे 20, 51.5625 आंसर ये होगा। कितने समय में 3% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने समय में 3% वार्षिक ब्याज की दर से 8000 रुपया का साधारण ब्याज उतना ही होगा।
साधारण ब्याज उतना ही होगा, इसका साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% की दर से 6,000 रुपया का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। साधारण ब्याज दोनों का क्या है, दोनों का साधारण ब्याज बराबर है। सिंपल बात है कि दोनों का साधारण ब्याज बराबर है, लेकिन इसमें समय नहीं दिया है, ई वाला में समय नहीं दिया है, ई वाला में समय दिया है, ई वाला में समय दिया है कि ना। साधारण ब्याज दोनों का बराबर है तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय आ गुने दर बटे 100, इसका ब्याज हो गया, इसका ब्याज हो गया, और इसका ब्याज हो जाएगा मूलधन गुने समय आ गुने दर बटे 100। ये 100 से 100 खत्म, ये 3 गो जीरो से 3 गो जीरो खत्म, 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, वही 3 से 3 खत्म। टी बराबर 5 वर्ष, टी बराबर 5 वर्ष। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धन 20 वर्षों में दुगुना हो जाता है, तो इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। जरा देखिएगा, पहले धन था 100, अब ये हो जाता है इससे दुगुना, दुगुना हो जाता है। कितना हो जाएगा 200, कितना वर्ष में 20 वर्ष में, 20 वर्ष में। अब यह धन तिगुना हो जा रहा है कितने वर्ष में, तो 100 का तिगुना कितना होगा 300। कितना बढ़ गया, पहले 100 को बढ़ा था, 100 को बढ़ा था, अब भी कितना बढ़ा है, कई वर्ष में बढ़ा है 20 वर्ष में, तो तिगुना होने में उसे कितना वर्ष लगेगा 20 वर्ष। 20 वर्ष तो ही हो गया, दुगुना होने में 20 वर्ष, और फिर यहाँ से 20 वर्ष, तो कुल 40 वर्ष हो गया ना, कुल 40 वर्ष। तिगुना होने में समय लगेगा 40 वर्ष, 40 वर्ष। फिर से एक बार और देखिए, कोई धन है 100 रुपया, 100 रुपया धन है, ये दुगुना हो जाता है, दुगुना हो जाता है कितना वर्ष में 20 वर्ष में, 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो 100 बढ़ा, 100 बढ़ा। अब यही धन तिगुना हो जाएगा, यही धन तिगुना हो जाएगा कितना वर्ष में 3 गुना। तो ये धन इसी धन की ना बात हो रही है, तो इसका 100 का तिगुना 300, तो पहले अब 200 है, अब कितना हो गया 100 बढ़ गया, यानी 100 कितना में बढ़ रहा है 100 रुपया, 100 रुपया कई वर्ष में बढ़ रहा है, तो 100 रुपया बढ़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 20 वर्ष ही लगा होगा कि ना। तो 20 वर्ष ये और 20 वर्ष ये, कुल कितना वर्ष हो गया 40 वर्ष, कुल 40 वर्ष हो गया। अब प्रश्न 16 नंबर है, कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपया का 6.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पूरा रुपया में होगा, दशमलव में नहीं होगा, पूरा रुपया में होगा, पूरा रुपया में होगा। कितना वर्ष में, कितना वर्ष में साधारण ब्याज वार्षिक दर से, इस वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरा रुपए में होगा, कम से कम कितने वर्षों में, कम से कम कितने वर्षों में। ऑप्शन क्या क्या है, छः 5 3 2। तो चलिए हम कम से कम की बात कह रहा है ना, इसके बाटा में कितना है 3 है, तो 6 त्रिका 18 2 20/3% हो गया, 20/3% क्या हो गया दर, 20 दर हो गया 20/3%। तो दर 20/3, अगर 3 वर्ष हम समय रखते हैं तो 3 से 3
कट जाएगा, साधारण ब्याज ना पूछ रहा है। तो ब्याज बराबर मूलधन कितना है, मूलधन गुने समय 3 और दर 20/3/100। इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 से 3 कट गया, कितना हो गया 26 दूनी 52। देखो जीरो पूरा रुपया में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम 6 भी रखते तब भी हो जाता, 6 रखते तब भी हो जाता, 3 से 3 दूनी 6, 5 रखते तो नहीं होता, 2 रखते तो नहीं होता, कटता ही नहीं तो कहां से होता है। 3 रखे हैं लेकिन अब 6 क्यों नहीं रखे हैं, कह रहा है कम से कम कितने वर्षों में, इसलिए 3 रखे हैं। कम से कम ये तो होगा, लेकिन एक पहले हइयो तो हो जाएगा, इसलिए इसको रखे हैं। आई 2 से 2 नहीं कटेगा, 2 रखिएगा तो कटेगा, 2 से 3 नहीं कटेगा, बटा में 3 है तो 3 रख दिए हैं, हो गया आंसर। तो उत्तर होगा 3 वर्ष, उत्तर होगा 3 वर्ष। अब प्रश्न संख्या 17 है, कह रहा है कितने वर्षों में 12% के दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा। 1080 रुपया हो जाएगा। कितने वर्षों में 12% के दर से साधारण ब्याज 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, समय। चलो एक सूत्र, इसमें सूत्र का ही प्रयोग कर लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ब्याज कितना है 1080 और मूलधन कितना है 3000। मूलधन 3000, समय नहीं है और दर 12/100। आई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 12 9 108 और 3 तिहाई 9। टी बराबर कितना आया 3 वर्ष। ये प्रश्न संख्या था 17। ये प्रश्न संख्या था 17। समझ में आया। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यही समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब अच्छा लगा होगा तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों को भी बताइएगा कि प्रतिदिन इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं और सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। पूरा शॉर्ट ट्रिक नहीं, पूरा लॉजिक के आधार पर ये वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। एकदम समझ में आ जाएगी एकदम सरलता से। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारी बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।